ओह गॉड मम्मी, फिर से पराठे, वो भी आलू के। हाँ तो क्या परेशानी है इन पराठों में? परेशानी ये है कि आपके इन मोटे मोटे पराठों में हद से ज्यादा कैलोरीज है। इन्हें खाकर मेरी फिगर खराब हो जाएगी। चुप कर, तेरी उम्र में ना मैं ऐसे 4 पराठे खाती थी नाश्ते में और फिर जमकर काम करती थी घर के, सब पच जाता था। मजाल है जो कभी 1 इंच भी बढ़ाओ मेरी कमर का। तब तो नहीं बढ़ा, पर अब हैं? कुछ बोले आप? नहीं तो बोल तो समायरा रही थी। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या खाना है? पापा, मेरे डाइट प्लान के हिसाब से मुझे ब्रेकफास्ट में सूप पीना था। मैंने मम्मी को बोला भी था। अरे भाड़ में गया तेरा डाइट प्लान और चूल्हे में जाए तेरा वो सूप साप। मेरे कोई 4 हाथ नहीं है जो सबके लिए अलग अलग नाश्ते बनाती रहूं। चुपचाप जो बनाए खा ले। सॉरी मम्मी, अब मैं ये भारी भरकम पराठे तो नहीं खा सकती। ये कहकर समायरा डाइनिंग टेबल से उठी और बिना कुछ खाए ही अपने कॉलेज के लिए निकल गई। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? क्यों इतनी चिंता करती हो? अच्छा तो है अगर वो अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सीरियस है। थोड़ा नहीं, जरूरत से ज्यादा ही सीरियस है तुम्हारी बेटी। अरे आगे जाके शादी करनी है, फिर बच्चा पैदा करना है। ऐसे छुई मुई जैसे शरीर के साथ होगा ये सब। और जरा ये बताओ, ससुराल में कौन देखेगा इसके इतने ड्रामे? ओहो संतोषी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हम अपनी समायरा के लिए ऐसा मॉडर्न ससुराल ढूंढेंगे जहां। रहने दीजिए जी, सिर्फ ससुराल मॉडर्न होने से कुछ नहीं होता। थोड़ा एडजस्टमेंट अपनी बेटी को भी सिखाइए। ये कहकर संतोषी भी डाइनिंग टेबल से उठ गई। दूसरी तरफ दिन के वक्त कॉलेज की कैंटीन में। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अब सॉरी, बट मैं क्या करती? अब ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे तो नहीं खा सकती थी ना। मैं अपनी फिगर को लेकर कितनी कॉन्शियस हूँ। ओहो सैम, बी रिलैक्स नाउ। तुम चाहे कितने भी मोटे क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। आई प्रॉमिस। शट अप शिवू, पहले सब यही बोलते हैं और बात सिर्फ तुम्हारी वैसे भी नहीं है। मुझे अपनी फिगर लाइफ टाइम मेंटेन रखनी है ताकि मैं हमेशा अपनी चॉइस के कपड़े पहन सकूं। एक मिनट, तुम्हारी चॉइस के कपड़े? इसका मतलब तुम शादी के बाद भी यही सब पहनने वाली हो? हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं है, बट मेरी मॉम को हो सकती है। तो तुम्हें मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें डील करना पड़ेगा इस सिचुएशन से। देखो शिवांश, अभी देर नहीं हुई है, हम अभी मूव ऑन कर सकते हैं। बट तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं किसी के लिए भी खुद को बदलने वाली हूँ। अरे तुम तो खामखा सीरियस हो गई। ओके, मैं मॉम को समझा लूंगा। ओके, बट ये मूव ऑन का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना प्लीज। शिवांश और समायरा क्लासमेट्स थे और काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों में फर्क बस इतना था कि शिवांश समायरा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था और समायरा इसी शर्त पर शिवांश के साथ थी कि वो उसे कभी कुछ छोड़ने को नहीं कहेगा। फिर वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया और कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही शिवांश को एक अच्छी जॉब मिली, उसने समायरा से शादी कर ली। और फिर बहू रुको, कहाँ जा रही हो? किचन में मम्मी जी। वो एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में वार्म वाटर पीने की आदत है। अब वो सब तो ठीक है बेटा, पर पहले जरा कपड़े तो चेंज कर लो। बाहर तुम्हारे पापा जी बैठे हैं और अभी कुछ रिश्तेदार भी हैं घर में। देन व्हाट मम्मी जी? अब मुझे घर में कंफर्टेबल कपड़े पहनने की आदत है। शिवू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई होप कि आप सबको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सच तो ये था कि शिवांश ने समायरा के रहन सहन के बारे में अपने घर में किसी को कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन अब उसे कई सवालों के जवाब देने थे। तो तूने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पहले दिन भरे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करवा दी। कैसी बेशर्म लड़की है, आधे अधूरे कपड़ों में पहुंच गई रसोई में। मॉम, मैंने कई बार कोशिश की आपको बताने की, बट फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं आप समायरा के लिए मना न कर दो। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा समायरा को। थोड़ा टाइम लगेगा बट वो बदल जाएगी, आई प्रॉमिस। इस सोच के साथ शिवांश ने कई बार समायरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। समायरा खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी, उल्टा अब उसे एक नया ही फितूर चढ़ने वाला था। वाह, तू सच बोल रही है, कॉलेज का रीयूनियन हो रहा है। बट यार मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे पर क्यों? तू नहीं आएगी तो कैसे चलेगा यार? वो एक्चुअली शादी के बाद ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लिया है। ना ये शादी के कस्टम्स, नाना करते भी सबने इतना खिला दिया कि पूरे 3 इंचेस बढ़ गए वेस्ट पर। ऊपर से हार्मोनल चेंजेस। तो अपनी पसंद की ड्रेस में फिट होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।
ओहो सैम, इट्स नॉट अ बिग डील। सुन, मैं तुझे अभी एक ऐसा डाइट प्लान भेज रही हूँ जिससे तू बस 1 हफ्ते में ही पूरे 5 किलोज लूज कर सकती है। सच में सिर्फ 1 वीक में 5 किलोज? पर कैसे? अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, नो कार्ब्स और नो शुगर के फॉर्मूला पर जाना है। इन शॉर्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स पर ही स्टिक करना है। सुबह दिन रात सिर्फ हरी सब्जियां और बस, फिर देख कमाल। अच्छा, अब तू मुझे ये वाला डाइट प्लान भेज जल्दी। और इस तरह समायरा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी दोस्त के बनाए डाइट प्लान पर भरोसा कर लिया और उसके मुताबिक ही तैयारियों में जुट गई। हे भगवान, ये सब क्या है? इतनी सारी हरी सब्जियां कौन लेकर आया? रामू, ओ रामू, मैंने तुम्हें सब्जियों की लिस्ट बनाकर दी थी ना, फिर ये सब क्या है? अब मम्मी जी, इसमें रामू काका की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था इन्हें ये सारी हरी सब्जियां खरीद कर लाने को। अच्छा, तो अब जरा बताओगी कि इस किचन को हरा भरा गार्डन बनाकर आगे क्या करने वाली हो तुम? फिर समायरा ने अपने खास डाइट प्लान के बारे में अपनी सास को बताया और फिर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बहू? 1 हफ्ते तक सिर्फ हरी सब्जियां? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे तो तुम, ऐसे तो ये, ऐसे तो वो, आपको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम क्यों हो जाती है मम्मी जी? पहले मेरे कपड़ों को लेकर बवाल और अब मेरे खाने पीने को लेकर भी आपको दिक्कत है। बहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। ये डाइट तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। ओ प्लीज मम्मी जी, आप हैं पुराने जमाने की, तो ये नए जमाने के डाइट प्लान्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आगे से आपको जितनी नॉलेज है बस उतना ही बोला कीजिए। खासकर मेरे मामलों में टांग अड़ाना प्लीज बंद कीजिए आप। इस बार समायरा ने वाकई अपनी सास से बहुत गलत तरीके से बात की थी। नतीजा ये हुआ कि अब सास बहू में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। कविता घर के नौकरों की मदद से घर के सारे काम संभालती और समायरा सारा दिन बस हरी सब्जियों से घिरी अपनी पसंदीदा ड्रेस में फिट होने की कोशिश में लगी थी। वाह, सिर्फ 3 दिनों में इतना डिफरेंस, ये तो कमाल है यार। अब इधर से अभी भी थोड़ा टाइट है, बट 4 दिन अभी भी है मेरे पास। रीयूनियन से पहले सब सेट हो जाएगा। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। समायरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी ऑफिस से थका हारा शिवांश कमरे में आया। सैम, जरा 1 कप चाय बना लाना प्लीज। क्या शिवू, मैं यहाँ रीयूनियन में जाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और एक तुम हो जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो अभी भी 4 दिन बाकी हैं, तो आज से तुम भी मेरी तरह ग्रीन डाइट पर रहोगे, ओके? तुम रहने दो, मैं मॉम को बोल देता हूँ चाय के लिए। बस मुझे अपने इस पागलपन से दूरी रखो प्लीज। अपनी जिद के चलते समायरा सबसे दूर होती जा रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं था। वो खुश थी। और फिर रीयूनियन से ठीक 1 दिन पहले, नो रीमा, उस मेडिसिन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आई थिंक मुझे डायरिया हो गया है। सुबह से 10 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ। तूने जिस डाइटिशियन से वो डाइट प्लान लिया था, मुझे उसका नंबर दे जल्दी। डाइटिशियन नहीं यार, वो डाइट प्लान तो मैंने इंटरनेट की एक वीडियो से लिया था। तो क्या इसका मतलब तूने वो प्लान फॉलो नहीं किया था? नहीं, मुझे वेट लूज करना ही नहीं था। तूने मांगा तो मैंने दे दिया। अरे पर अब मैं क्या करूं? कल रीयूनियन है और आज मेरी यह हालत है। अब मेरी बात मान, तू किसी अच्छे डॉक्टर के पास चली जा, अब वही कुछ कर सकता है। समायरा की हालत खराब थी, डॉक्टर के पास अकेले जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और फिर कुछ देर बाद, क्या करूं, ये पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। शिवू को बुलाऊं कि ऑफिस से? नहीं, उसकी तो जरूरी मीटिंग है आज। तो क्या मम्मी जी से? नहीं। क्यों नहीं? मुझसे अपनी परेशानी बांट लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, क्योंकि चाहे जो कर लो तुम रहोगी मुझसे छोटी ही। चलो अब उठो और जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ। खबरदार जो मेरी किसी भी बात को मानने से इनकार किया तो। ये कहकर कविता ने सबसे पहले समायरा को कुछ केले खाने को दिए और फिर मेडिसिन खिलाकर आराम करने को कहा। अब तबीयत कैसी है बहू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी, बल्कि पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। कमाल है ना शिवू, मम्मी जी ने मुझे बस 1 ही दिन में ठीक कर दिया। ठीक कैसे नहीं करती, अपने मेडिकल कॉलेज की टॉपर थी मॉम। अगर मेरी जिम्मेदारी ना होती तो एक जानी मानी डॉक्टर की बहू होती आज तुम। क्या मम्मी जी, आप मेडिकल स्टूडेंट थी? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही थी उस दिन, पर तुमने सुना कहाँ। अरे हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका भी हमारे खाने में एक सही अनुपात होना चाहिए। हमेशा याद रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डाइटिंग नहीं बल्कि बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और ऐसा करके तुम चाहे जो पहनो अच्छी ही लगोगी। समझ गई मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से
अरे आगे की आगे देखेंगे, फिलहाल तुम जाकर तैयार हो जाओ। रीयूनियन में नहीं जाना है क्या? जाना है ना मम्मी जी, बट मैं पहनूं क्या ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप मेरी हेल्प करेंगी ना प्लीज?